टॉप मूवीज प्रेजेंटिंग केजीएफ चैप्टर 2। तो कहानी शुरू होती है आनंद से, जो केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा है विजेंद्र आता है। केजीएफ की कहानी आधी कंप्लीट हुई है और हर कोई इस कहानी को पूरा जाना चाहता है। तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रॉकी के गरूना को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए होते हैं और वह सभी नॉर्मल लोग जो अब तक केजीएफ में काम कर रहे थे वो भी गरूना के आदमियों लड़ने लगते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। अब यहाँ पर जो बाद में गरूना के सारे पार्टनर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर राज अभिषेक कर रहा होगा। यहाँ पर रॉकी उन्हें आ करके बताता है विराट को मैंने मार दिया है, अभी यहाँ का राजा मैं हूँ। यहाँ पर एंड्रू और राजेंद्र के साथ कमल भी होता है जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा होता है, तो रॉकी उसी वक्त उसे वहीं पर शूट कर देता है और उसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो जबरदस्ती रीना को भी पकड़ करके ले आता है। अब यहाँ पर रीना को अपने साथ ही रखेगा पर कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। रीना के पिता भी कुछ नहीं कर पाते और खुद रीना जिसे भी गुस्सा आ रहा होता है वह भी शांत रहती है। यहाँ पर केजीएफ के लोगों की जिंदगी पहले से ज्यादा सुधर गई होती है। उन्हें अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं और अच्छा घर भी उनके ने बनाया जा रहा होता है, तो वह सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रॉकी बलराम के पास में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बलराम गरूना का बहुत बड़ा वाला राइट हैंड था, पर यहाँ पर बलराम को बात करके रखा होता है। रॉकी बोलता है वह वजीर को नहीं मार सकता वरना फिर चीजों को चलाएगा कौन। मतलब रॉकी यहाँ बलराम को रॉकी के साथ मिलकर काम करने की के लिए बोलता है। पहले तो बलराम मना कर देता है पर बाद में जब रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास में जाता है जिन्हें की शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो फिर वहां पर रॉकी की बलराम को बुलाता है और बलराम यहाँ पर बहुत ही अच्छा निशाना लगा लेता है और इसके बाद और रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ये बोलता है कि सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा और वह सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। यहाँ पर रॉकी जो पार्ट 1 पर मेंटेनेंस रूम में गया था तब उसने वहां पर कुछ और भी नोटिस किया था, पर अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पूरे केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि पूरी 9 माइन है और 9 माइन को कभी भी खोला नहीं गया, सिर्फ एक ही से काम चलाते रहे क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइनन के बारे में पता चले। ऐसा पता चलने पर केजीएफ पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जब यह सारी बातें पार्टनर उसको पता चलती है तो और भी ज्यादा शौक भी जाते हैं। रॉकी का कद और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर किसी को भी नहीं मारता है और सबको पहले की तरह बिजनेस करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह हर किसी को मार देगा तो वह बिजनेस किसके साथ करेगा। पर अब यहाँ पर जो 8 नई माइनन ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी वकर जाने से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है। वहां पर वह खुद ही अंदर जाता है और काम करने लगता है। यह देख कर के बाकी सब कोई मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू दोनों यह रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाता है और वह चाहते हैं कि कैसे भी करके रोगी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिशियन होती है, पर ऐसा माना जाता है कि वह एक डिक्टेटर टाइप की होती है जो कि हर किसी पे अपना पावर बना करके रखती है। यहाँ उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है नारायण, तो वो लोग ये चाहते हैं कि वे लोग नारायण को पीएम के पोस्ट से हटा दें और वहां पर रमिका आ जाए, क्योंकि रमिका आएगी तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। अब वे वोटिंग का प्लान करते हैं जहां पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट वोट देंगे और उसे पीएम के पद से हटा दिया जाएगा और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। पर जब तक यहाँ पर यह सब हो उससे पहले वहां पर दूसरी तरफ केजीएफ माइनिंग के दौरान उन्हें बहुत बड़ी तलवार मिलती है जिसे देखकर के सभी लोग डर जाते हैं। यह तलवार होती है अधीरा की जिसे गरूना ने मरवा दिया था। पर अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं क्योंकि अधीरा वहां पर गरूना के मरने का वेट कर रहा था, पर अब वह यहाँ पर फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है। इस पर वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद अधीरा वहां से निकल जाता है।
ये उसके लिए बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी केजीएफ से बाहर सोने का ट्रक लेकर के निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं वह भी जाकर के अधीरा से मिल जाते हैं। अब उनका प्लान होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ बाहर लेकर के आए। इसके लिए वह जानबूझकर के राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। और अब यह न्यूज़ सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत ही केजीएफ से निकल जाती है। जब यह बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। आगे जाकर के रीना को किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ पर रीना अधीरता के लोगों के पास में होती है। रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है पर एक बहुत ही अच्छा सा एक्शन सीन होता है। अधीरा की दूर से ही रॉकी के ऊपर निशाना लगाकर रखता है। वो रॉकी को शूट कर देता है पर इसके बाद भी मौका होने पर भी रॉकी को जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसने देखा था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी और विश्वास था और वह चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में वो वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। अब जब यहाँ पर घायल रॉकी केजीएफ में वापस जाता है तो सबका सच में विश्वास खत्म हो जाता है। या दूसरी तरफ मुंबई में शेट्टी और बाकी सारे लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे वह लोग रॉकी के स्पोर्टर को जानबूझकर मरवा देते। साथ ही अगर कोई भी ट्रक लेकर केजीएफ के बाहर निकलता है तो अधीरा उसके सभी लोग को मारकर उनकी लाशें वापस भेज देता है। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। अब केजीएफ के अंदर केवल 8 दिन का खाना बचा होता है। इन सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है। अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था कि तभी उसे सेफ्टी कॉल करते हैं और कॉल करके उसे धमकी देता है और बदतमीजी करता है। यह सुनकर के रॉकी को गुस्सा आता है और अपने चाचा को कॉल करता है जिनके साथ वो मुंबई में रहता है। वह उनसे आखिरी मदद मांगते हैं। उसके बाद अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है। यह देख करके हर केजीएफ में रहने वालों को यह लगता है कि रॉकी डर करके उन सबको छोड़ करके भाग गया है, पर असल में रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। तो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि वह अफ्रीका से डायरेक्ट सोना इंडिया में लेकर जाएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की अपनी हालत भी खराब होती है, पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि राखी ने अपने चाचा से बोल करके अपने दूसरे स्पोर्टर्स को बुलवा करके उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के स्पोर्ट में था। साथ में यहाँ पर खलील जिनको अपना गार्ड समझ रहा था उसमें से आधे गार्ड रॉकी के होते हैं। यहाँ पर अब खलील के साथ डील फिक्स करके रॉकी वापस से केजीएफ की तरफ आता है और बलराम से यह कह देता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है, पर जैसे ही वह देखता है रॉकी यहाँ पर वापस आ गया और उसके पीछे ट्रक्स भी है, उसके सभी लोग रॉकी की तरफ को अपनी गन पॉइंट कर देता है कि तभी वहां पर ट्रक के अंदर से बहुत सारे रॉकी के आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गन्स होती है, जिसके सामने अधीरा की सस्ती गन टिक पाती और उसके काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वह छोड़ देता है। नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है, अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी दे करके। अब यहाँ पर उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वह लगातार पूरी 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है और इसके बाद वो मुंबई में जाकर सेट्टी को भी मार देता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं। अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से यह बोलता है कि उसे रमीका को मारना है। अगर रमीका जिंदा रहे तो केजीएफ को बर्बाद कर देंगी। तभी यहाँ पर रॉकी ये बोलता है कि वह औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़ना अच्छा होता है। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है पर रमीका जीत जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रामिका को केजीएफ के बारे में और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं। तब हमें यहाँ पर पता चलता है इतने सालों के बीच में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कर दिया होता है और वो लोग जो वहाँ पर कीड़े जैसे जिंदगी जी रहे होते हैं अब उनके पास काफी अच्छे घर होते हैं। यह सब कुछ पता चलने के बाद रमीका का यह बोलती है कुछ भी करके पूरे इंडिया में रेड डाल दो, लेकिन कहीं से भी रॉकी के अगेंस्ट में प्रूफ लेकर के आओ और इसे अरेस्ट करो, पर इसके लिए एक स्पेशल टीम बना देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वही आनंद जो कि फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है, वहां पर यंग होता है और चुप करके केजीएफ की फोटो खींच रहा होता है। उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उसे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वह नॉर्मल से लेखक होने के बाद भी काफी ज्यादा ब्रेव होता है।
तो रॉकी यहाँ पर उसे सामने से कहता है कि वह रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच सच लिखे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगह पर छापे मार रही होती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिसे पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जब यह बात रॉकी को पता चलती है तो वह एक सोने के बिस्कुट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, और जैसे ही सबको यह पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है, सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर स्टाइल में जाता है, अपनी सोने की बिस्किट लेता है, बाहर आता है, एक बड़ी सी मशीन गन लगाता है और पूरी पुलिस स्टेशन में फायरिंग शुरू कर देता है। उसको अपनी नई गन को लाने के बाद फिर टेस्ट होता है। यहाँ पर फिर टेस्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि रमीका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल गया है, और इसके दम पर वह रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है कि तभी वहां पर फूलों का बुघा लेकर के सामने से रॉकी उससे मिलने के लिए आता है और एक फाइल लेकर के आता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ होते हैं, और वह सामने से बोलता है कि समीक्षा चाहे तो इस फाइल को रख करके उसके अगेंस्ट केस बना सकती है। रमीका इस फाइल को लेने ही वाली होती है कि तभी वहां पर दूसरे स्पोर्टर आते हैं और यह बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी फंडिंग करता है। तो मत बोलो, अगर वह रॉकी के अगेंस्ट पर कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमीका के पार्टी के लोग उसके साथ में हैं, और उसकी पार्टी गिर जाएगी। और मीका यहाँ पर शिवाय धमकी देने के कुछ भी नहीं कर पाती है, और रॉकी वहां से निकल जाता है। पर इसके बाद वह जाकर के सोने की सभी डिलीवरी को रोक देता है। यह बात जब खलील को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा था। रॉकी के पार्टनर रॉकी से परेशान होकर अधीरा की हेल्प मांगते हैं, और खलीली भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अधीरा जो कि जिंदा था, वह इतने सालों से केजीएफ में काम कर रहे लोगों को पकड़ के वहां के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। हम इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है और बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्तों में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि अंदर जाना मुश्किल है। हमें किसी माइंड के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, और उस माइंड के बारे में किसी और से पता करना पड़ेगा। माइंड को पता करने का काम वह एंड्रू को देता है। एंड्रू ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। अब यहाँ पर वह अपनी माँ की बॉडी को निकालवा लेता है, जहाँ पर सालों पहले उसकी माँ को दफन किया गया था, पर अब वो उनकी एक अच्छी सी समाधि बनाता है और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उनके पिता जो कि जिंदा थे, वो बहुत ही ज्यादा नशेड़ी होते हैं और कभी भी अपने बीवी और बच्चे का ख्याल नहीं रखा होता है। अब इसलिए उन्हें बची हुई पूरी जिंदगी उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। यह सब कुछ देख करके फाइनल ही रीना भी उसे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता है कि वे कहां पर खुदाई करना शुरू करेगा, तो वह उन्हीं में से एक माइन में पहुंच जाएगा। माइन नंबर 3 में ये खबर मिलते ही वहां पर खुदाई शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन पर यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वो जा करके यह बात केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले कि यहाँ पर रॉकी खुश होता, पीछे से अधीरा के लोग अटैक कर देते हैं। उसमें वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना की डेथ से यहाँ पर रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है, और अब गुस्से में उसके और अधीरा के बीच में फाइनल फाइट शुरू होती है, जो कि बहुत लंबे और बहुत अमेजिंग होती है, जिसके एंड में रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़ी को लेते हैं और इससे उसकी बहुत पिटाई करता है। इसके बाद अधीरा के गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देते हैं। यहाँ पर रॉकी को पता चलता है कि अधीरा को माइनन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली थी, तो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधा पहुंच जाता है पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट में वहां पर बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहां पर रमीका स्पीच दे रही होती है, और रमीका यहाँ पर यह प्लान होता है कि चाहे उसे खुद को भी इस्तीफा देना पड़े, लेकिन फिर भी वह रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल कर रहेगी। तभी वहां पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट करके मार देता है, क्योंकि वह आखिरी आदमी नारायण होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था। भी यहाँ पर रमीका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है और केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल देते हैं ताकि वह रॉकी को ढूंढ सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं होता है। लास्ट सीन में हम यहाँ रॉकी को देखते हैं जो कि सिप में होता है, और सिप पर उसने अब तक का सारा सोना रखा होता है। रमीका को भी यह बात पता चल जाती है क्योंकि रॉकी की सीप से उसे यह बात बताई जाती है।
मतलब रॉकी को पता चल गया था उसका अंतर आने वाला था, इसलिए वह खुद इंफॉर्मेशन दे देता है और वह खुद भी मरना चाहता है। अब सारे फाइटर प्लेन रॉकी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब रॉकी और सोना दोनों ही समुंदर में डूब जाते हैं और यही सोना कभी भी किसी को भी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर रमीका रॉकी के खिलाफ सारे सबूत को मिटवा देती है और पक्का करती है कभी भी कोई भी रॉकी और केजीएफ के बारे में ना जाने। इसलिए आनंद ही एक ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और पब्लिश कर देता है। तभी यहाँ पर सालों बाद रॉकी की पेंटिंग मिलती है जो कि केजीएफ के लोगों ने बनाए होते हैं, क्योंकि वह रॉकी को अपना भगवान मानते थे। यहीं पर रॉकी ने मरने के बाद भी उनके लिए केजीएफ टाउन बसा दिया होता है जहां उनके लिए बहुत सारे घर बने होते हैं। सर मोशन के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।